गुज़िश्ता चंद बरसों में भारत की सरहद पार दहशत गर्दी और दीगर खुफिया ऑपरेशंस में हिस्सा लेने वाले भारतीय फौजी एहलकारों और जासूसों की आलमी सतह पर गिरफ्तारियों के बायस आलमी बरादरी की जानिब से भारत की खारजा पॉलिसी पर कई सवालात उठाए जा रहे हैं, जो कि भारत के लिए सफारती और आलमी सतह पर शदीद शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। इसकी ताज़ा मिसाल साबिक भारतीय नेवी कमांडर परनंदव तेवरी की है, जिसे कतर में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। परनंदव तेवरी और दीगर 7 साबिक भारतीय नेवी एहलकारों को अगस्त 2022 में कतर के हुकाम ने मुबैना तौर पर इसराइल के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया था, जिसके बाद अक्टूबर 2023 में कतर की अदालत ने इन तमाम 8 एहलकारों को सजाए मौत सुनाई थी, जो कि सफारती और आलमी सतह पर भारत के लिए शदीद धचका साबित हुआ। इसके बाद मोदी और दीगर भारतीय लॉबिस्ट के जरिए इन साबिक भारतीय नेवी एहलकारों की जान बचाने की कोशिशें शुरू की गईं, जिसके बाद कतर के शाही माफीनामे के जरिए फरवरी 2024 में तमाम भारतीय एहलकारों को रहा कर दिया गया, मगर 7 एहलकारों को भारत वापस जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन परनंदव तेवरी को मजीद केसेस मौजूद होने और शक की बुनियाद पर कतर में ही रखा गया और अब इस भारतीय मुबैना जासूस को कतर में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत के लिए इसके खुफिया ऑपरेशंस की नाकामी और इसके फौजी एहलकारों की गिरफ्तारियां अब कोई नई बात नहीं। आलमी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पुन्नू के कत्ल की कोशिश में भी भारतीय खुफिया इदारे का एहलकार विकास यादव मुलव्विस रहा और इसी केस में विकास यादव के नेटवर्क से मुंसलिक भारतीय शख्स निक्कल गुप्ता को अमेरिकी हुकूमत ने गिरफ्तार भी किया। इसी तरह 2023 में कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को भी भारत की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, जिसके बाद कनाडा ने भारत के सफारत खाने के अमले और सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया था और अमरीकी और कैनेडियन तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आई थी कि अमरीका और कनाडा में सिख रहनुमाओं के खिलाफ किए जाने वाले इन दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे असल में भारतीय हुकूमत खुद मुलव्विस है, जिसकी वजह से भारतीय हुकूमत के सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल को भी अमेरिकी अदालत ने समन जारी किए थे। भारत के इन नाकाम खुफिया ऑपरेशंस और उसकी सरहद पार दहशतगर्दी की पॉलिसी की वजह से इस वक्त भारत कई सफारती मुश्किलात का शिकार हो चुका है और इन जैसे वाकयात की बिना पर भारत की दिफाई डॉक्ट्राइन पर भी शदीद तनकीद की जा रही है। एक तरफ भारत खुद को खित्ते की सबसे बड़ी अस्करी ताकत करार देने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसके फौजी और खुफिया एजेंसी के एहलकार बार बार बैरून मुल्क कानूनी और सफारती बहरानों का शिकार हो रहे हैं। ये तजाद भारत की कमज़ोर दिफाई मनसूबाबंदी, नाकाम इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और सफारती व खारजा कमज़ोरियों को भी बेनकाब करता है। भारत की हालिया सफारती और दिफाई नाकामियां, खुसूसन कतर में साबिक भारतीय नेवी अफसर की गिरफ्तारी, कनाडा और अमेरिका में सरहद पार दहशतगर्दी पर मबनी खुफिया ऑपरेशंस और आलमी सतह पर बढ़ती हुई तन्हाई पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक मौका फराहम करती है। इन हालात में पाकिस्तान को कानूनी और सफारती हिकमत अमली के साथ आलमी सतह पर अपना मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश करना चाहिए। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी फोरम्स पर भारत के इन गैर कानूनी ऑपरेशंस और सरहद पार दहशतगर्दी के शवाहिद को उजागर करना चाहिए। आलमी फोरम्स पर कतर, कनाडा और अमेरिका में सामने आने वाले भारतीय दहशतगर्दी और खुफिया ऑपरेशंस के इन वाकयात को अलग अलग नहीं बल्कि मुसलसल पैटर्न के तौर पर पेश किया जाना चाहिए, जिससे यह वाज़ेह हो कि भारत बारहा दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ करता रहता है। पाकिस्तान के लिए यह भी ज़रूरी है कि वो दोस्त खलीजी ममालिक, यूरोपीय यूनियन और दीगर गैर जानिबदार रियासतों के साथ मौसर सफारतकारी करे। इन ममालिक को यह बावर कराया जाए कि भारत के खुफिया ऑपरेशंस और अस्करी एहलकारों की बैरून मुल्क सरगर्मियाँ ना सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात बल्कि आलमी इस्तेहकाम के लिए भी खतरा बन रही हैं। इसके साथ साथ मीडिया और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के महाज पर पाकिस्तान को मजबूत और हकायक पर मबनी नैरेटिव अपनाने की ज़रूरत है। आलमी अखबारात, जराइद और थिंक टैंक्स में मज़ामीन, रिपोर्ट्स और तजज़िये शाया करवाकर ये हक़ाइक़ सामने लाए जाएं कि भारत की सरहद पार दहशतगर्दी की खारजा पॉलिसी के नताइज अब आलमी सतह पर सामने आ रहे हैं और भारत की इन इंतहा पसंद पॉलिसीज़ की वजह से आलमी अमन को भी शदीद ख़तरा लाहक है।
آخر میں بھارت کی عالمی اور سفارتی سطح پر ان مسلسل ناکامیوں کے تناظر میں پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کو مزید واضح اور مربوط انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ بھارت کی کمزور ڈیفنس ڈاکٹرائن اور سفارتی ناکامیوں کے مقابلے میں پاکستان مؤثر سفارتکاری اور مؤثر خارجہ پالیسی کے ساتھ نہ صرف عالمی سطح پر اپنی ساکھ مزید بہتر بنا سکتا ہے بلکہ عالمی سطح پر بھارت کو مزید سفارتی تنہائی میں بھی دھکیل سکتا ہے۔